ज्ञान पार्टनर के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारा प्यार। आज पूरा देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन ये गणतंत्र दिवस हम तभी मना पा रहे हैं जब गणतंत्र से पहले हम स्वतंत्र हुए। और ये स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली है, बल्कि लाखों कुर्बानियां इसके पीछे दी गई है, जो आपको भी पता है। अगर सही मायने में आपको स्वतंत्रता का मतलब समझना है तो फिर आप एक सर्कस में जो पिंजरे में शेर रहता है उससे जाके पूछिए, उसकी स्थिति को देखिए। वह वहां रहता बड़े आराम से है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती है, ना ही शिकार करने का उसे टेंशन होता है, ना ही आंधी पानी का कोई टेंशन होता है, ना ही चिलचिलाती गर्मी का उसे टेंशन है, ना ही सर्द रात की उसे चिंता है। तीनों टाइम उसे आराम से खाना मिलता है और वह बैठ के खाता है। लेकिन अगर गलती से उसकी पूंछ पिंजरे से बाहर निकल जाता है तो कोई बच्चा भी उसे छेड़ के चला जाता है। तब वो सोचता है कि अगर मैं पिंजरे में नहीं होता तो 30 बरस की जगह अगर 20 वर्ष भी जीता तो, लेकिन जीता मैं शेर की तरह। और पिंजरे में उसकी क्या स्थिति है वो आपको भी पता है। तो दोस्तों, जो स्वतंत्र होकर हम अपने देश में शेर की तरह जी रहे हैं वो हमें यूं ही नहीं मिली है, बल्कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लाखों कुर्बानियां दी है, तब जाके हमें प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली है। अब इस आज़ादी को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है, साथ ही हमें आगे बढ़ना है। अब आगे कैसे बढ़ना है, हमें सक्सेस कैसे पाना है, तो आप अगर देखेंगे कि किसी भी सक्सेस इंसान है, कोई भी अगर सक्सेस इंसान है तो वह अपने लाइफ में सेक्रीफाइस जरूर करता है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, अगर आपको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप सेक्रीफाइस करें, लेकिन किस चीज़ का सेक्रीफाइस करना है वो आपको तय करना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपना जो समय व्यतीत कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सेक्रीफाइस करना है, अपने लग्जरियस जीवन को थोड़ा त्याग करना है, जिससे आपकी पढ़ाई में बाधा ना हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो भी फिर आप जो फालतू का समय व्यतीत कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, तो उसे आप छोड़कर आप अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगा सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आपकी तरक्की, आपका प्रमोशन होता रहे। दोस्तों, आप जितना मेहनत करेंगे, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे पाब्लो पिकासो। उनका नाम पूरा विश्व में फेमस है, सभी कोई जानता है। एक बार वो पेंटिंग बनाने के लिए किसी छोटे से जगह में गए हुए थे, बहुत छोटे से गांव में जाकर वो एक पेंटिंग बना रहे थे, और वहां से एक गरीब महिला गुजर रही थी और वह किसी दूसरे आदमी से भीख मांग रही थी। तो उस आदमी ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगते हो, देखो वहां कितने बड़े चित्रकार बैठे हुए हैं, वो है पाब्लो पिकासो, जाकर उनसे कुछ मांगो। वह महिला उस चित्रकार के पास गई, पाब्लो पिकासो के पास गई और बोली कि मुझे कुछ चाहिए। पाब्लो पिकासो ने वहां से एक छोटा सा पेपर उठाया, व्हाइट पेपर उठाया, और मात्र 30 सेकेंड में एक पेंटिंग बना के उसे गिफ्ट में दे दिया। वो महिला बोली कि इसका मैं क्या करूंगी, यह हमारे किस काम का है। पाब्लो पिकासो ने कहा कि इसे आप कहीं जाके बेच के देखो, इसका दाम आपको इतना मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकती है। वह महिला कहीं पेंटिंग के दुकान पे गई और बताई कि पाब्लो पिकासो का पेंटिंग है, वहां उन्होंने अपना सिग्नेचर भी कर रखा था, और पूछी यह कितने में तुम खरीदोगे। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वह लाखों करोड़ों का पेंटिंग था और वह महिला जो है वह माला माल हो गई। वह ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगी। तब वो सोचे कि 30 सेकेंड में उन्होंने इतना महंगा पेंटिंग बना दिया, मैं भी उस पेंटिंग को सीखूंगी। और वह ढूंढते ढूंढते, पता बहुत मुश्किल से उन्होंने ढूंढते ढूंढते फिर पाब्लो पिकासो के पास दोबारा पहुंची, एकदम लग्जरियस गाड़ी में पहुंची, क्योंकि वह बहुत अमीर हो चुकी थी। तब जाके वह महिला उस पाब्लो पिकासो से पूछी कि साहब, आपने जो पेंटिंग 30 सेकेंड में बनाया था वह इतने महंगे दाम में बिका है, तो आप मुझे भी पेंटिंग सिखा दीजिए ताकि मैं भी 30 सेकेंड में वैसा ही पेंटिंग बना सकूं। तब पाब्लो पिकासो ने उस महिला को जवाब दिया कि आपने जो 30 सेकेंड में पेंटिंग को देखा बनाते हुए, वह मैंने 30 सेकेंड में नहीं बनाया है, बल्कि उसके पीछे हमारा जो 30 साल का मेहनत है वह है। 30 साल मैंने प्रैक्टिस किया, 30 साल मैंने मेहनत किया है, तब जाके 30 सेकेंड में मैं ऐसा पेंटिंग बना पाया हूं। तो दोस्तों, हम हर सक्सेस इंसान को देखते हैं, लेकिन उसने उसके पीछे कितना मेहनत किया है ये हम नहीं देखते हैं। कोई भी सक्सेस आदमी को आप देख ले, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, आप देखिएगा कि चिलचिलाते धूप में वो खेलते रहते हैं, अपने परिवार से
अपने फैमिली से वह 3-3 महीने 4-4 महीने तक दूर रहते हैं और चिलचिलाती धूप में खेलते रहते हैं और हमें लगता है कि वह तो ऐसो आराम की जिंदगी जीते हैं। बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, आप देखिएगा -डिग्री में भी वह पतले से कपड़े पहन के वहां पे एक्टिंग करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो भी अपने फैमिली से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें सक्सेस चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा और पहले हमें ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ना पड़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो हम फालतू के समय व्यतीत करते हैं उसे हमें छोड़ना होगा। जब नया साल 2022 शुरू हुआ होगा तब कई लोगों ने खुद से कमिटमेंट किया होगा कि अब से मैं कुछ नया करने का स्टार्ट करूंगा, इस साल मुझे कुछ ना कुछ करना है। कई लोग तो ऐसा सोचे होंगे कि मुझे अब से मॉर्निंग वॉक करना है, कई लोग सोचे होंगे अब मुझे रोज 3 घंटा कम से कम पढ़ाई करना है। लेकिन 10-15 दिन होते होते क्या होता है कि सारा जो हमारा कमिटमेंट है वह टाई फिस हो जाता है। तो आज मैं गणतंत्र दिवस पर अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपने कमिटमेंट किया है या जो आपको जरूरत है वह आप फिर से अपने जी जान से करें, मेहनत करें। आपको अगर जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ तरक्की पाना है तो मेहनत करें। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, जय हिंद। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे पेज को भी लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।